तो फाइनली आमिर खान की मच अवेटेड मूवी सितारे जमी पर थिएटर में आ चुकी है। अरे आप हैरान और परेशान तो नहीं हुए? सचमुच सितारे जमी थिएटर में लग चुकी है। आप अपने नजदीकी सिनेमा घर में जाकर इसका लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन लुत्फ उठाने से पहले, सिनेमा घर में जाने से पहले, मैं आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से बताऊंगा कि आखिरकार मूवी देखने लायक है या नहीं है। क्या ये आमिर खान की कमबैक मूवी बन रही है? क्या आमिर खान इस मूवी से फिर से बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाले हैं? सब कुछ पूरे विस्तार से बताएंगे। मूवी रिव्यू करेंगे कि कैसी रही ये मूवी, देखने लायक है या नहीं है, आपको अपने टिकट पर पैसा खर्च करना चाहिए या नहीं खर्च करना चाहिए। अगर मैं बात करूं सितारे जमी पर, तो जो सबसे पहला सवाल आपके जहन में उठता है कि ये सिक्वल मूवी है क्या तारे जमी पर? तारे जमी पर ब्लॉकबस्टर मूवी आमिर खान की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर राज किया था। क्या सितारे जमी उसी तरीके की मूवी है और क्या उसके आगे ये कंटिन्यूटी है क्या? तो आपको बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ उस नाम का फायदा उठाने के लिए इसको सिक्वल करार दिया गया है, अन्यथा कोई भी लेना देना तारे जमी से नहीं है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ मेन हीरो आमिर खान है तारे जमी पर, और यहाँ पर मेन हीरो आमिर खान है सितारे जमी पर। लेकिन आमिर खान वहां के और यहाँ के, उसमें भी जमीन आसमान का अंतर है। कैसा अंतर है उसको हम समझेंगे, पूरे विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बताते चलूं कि भाई साहब, सिक्वल तो छोड़िए, ये मूवी रीमेक जरूर है। चैंपियन मूवी साल 2023 हॉलीवुड की रिलीज हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाया था। उसकी 1-to-1 कॉपी मूवी है। लगभग 70% सीक्वेंस कॉपी किए गए हैं, स्टोरी लाइन कॉपी की गई है। अगर आपने हॉलीवुड चैंपियन मूवी देखी होगी तो फिर थिएटर में जाना व्यर्थ है। लेकिन आपको यह भी मैं बताते चलूं कि बॉलीवुड ऑडियंस यहाँ पर रीमेक का बहुत स्कोप रहता है, क्योंकि आप हॉलीवुड में बहुत सारी पिक्चरें नहीं देखे रहते हैं। तो जो भी ये पिक्चर नहीं देखे हुए हैं चैंपियन, उनके लिए ये पिक्चर ठीक ठाक पिक्चर साबित हो सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन की। आमिर खान जो कि असिस्टेंट कोच रहते हैं बास्केटबॉल टीम, उनकी झड़प हो जाती है मेन कोच के साथ, और उस झड़प के कारण उनको निष्कासित कर दिया जाता है असिस्टेंट कोच के पद से। इसके बाद वो ड्रिंक करते हैं, पुलिस की गाड़ी को ठोकते हैं, फिर केस उनके ऊपर चलता है। वहां पर उनको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक तो या 2 साल की सजा जेल में काटें, या फिर वो एक स्पेशली इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड एडल्ट्स को ट्रेन करें बास्केटबॉल टीम की। वो दूसरा ऑप्शन चुनते हैं क्योंकि वो कोच रहते हैं। वो सोचते हैं ये एक आसान रास्ता होगा, वहां पर 1-2 दिन के लिए जाया जाएगा और उनको ट्रेन करके 3 महीने का समय व्यतीत कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है भाई साहब? ये आप थिएटर में मूवी जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि आखिरकार आमिर खान की एक्टिंग कैसी रही। यार, आमिर खान का कमबैक तो कतई नहीं कहा जाएगा। एक डिसेंट एक्टर आमिर खान, द परफेक्शनिस्ट जिसको हम जाना करते थे आमिर खान, जहां 3 इडियट में देखा था कि एक शॉट हमें हंसाता, रुलाता और गुदगुदाता हुआ नजर आया था। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिखता है। हाँ, नॉर्मल एक्टिंग कर लेते हैं आमिर खान, वही नॉर्मल एक्टिंग जैसे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, लाल सिंह चड्ढा में उन्होंने किया था, वैसा ही कुछ सितारे जमी पर भी करते हुए दिखाई देते हैं। सितारे जमी पर 300% आमिर खान देते हुए नजर आते हैं, तो यहाँ 50% भी आमिर खान का नजर नहीं आता है। ये बड़ा डिफरेंस है। आप इसको सिक्वल कहकर बेचना चाहते हैं, लेकिन जब आपका मेन हीरो ही उस जोन में नहीं आ पा रहा है, मेन हीरो ही उस तरीके की कलाकारी नहीं कर पा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि पिक्चर में कितना जमीन और आसमान का अंतर होगा तारे जमी पर और सितारे जमी पर। यह सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सिक्वल अगर आप कहकर बेच रहे हैं तो तुलना भी वहीं तारे जमी से होने लगती है, और वो कहीं ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होगी। ये एवरेज भी हो जाए तो अपने आप में बड़ी बात आमिर खान के लिए होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं स्टार कास्ट की बात करूं तो वहां पर जेनेलिया डिसूजा वो ठीक ठाक दिखी हैं, स्वीट उनका पूरा जेस्चर रहा है पूरी मूवी में। लेकिन जो स्पेशली इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड एडल्ट्स हैं, वो कहीं कहीं हमें हंसाते हुए, गुदगुदाते हुए, वो इमोशन में ब्लेंड करते हुए नजर आए हैं। अगर आप इस मूवी में मेन हीरो की बात करेंगे तो सारे के सारे मेन हीरो आपको समझ में आएंगे, स्पेशली इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड एडल्ट्स। वो खास संदेश देते हैं, वो इमोशन में ब्लेंड करते हैं, वो हमें हंसाते हैं, वो हमें गुदगुदाते हैं। आमिर खान का रोल उतना नजर नहीं आता है। जब जब आमिर खान नजर आते हैं तब तक पिक्चर थोड़ी सी लेथार्जिक होती हुई नजर आती है, और जब जब ये स्पेशली डिसेबल्ड इंटेलेक्चुअल पीपुल नजर आते हैं तब तब ये पिक्चर थोड़ी बहुत रोमांचकारी बनती हुई नजर आती है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 1 टाइम वॉच मूवी ये कही जा सकती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं एज अ फैमिली ऑडियंस, आप देखने जा सकते हैं, पूरे परिवार के साथ देखने जा सकते हैं।
और तीसरी बड़ी बात, हाँ, अगर आपको ये फर्क नहीं पड़ता है पिक्चर हंसा रही है, गुदगुदा रही है, इमोशन है या नहीं है, अगर आपको बीच बीच में भी थोड़ी बहुत हंसने में अच्छा लगता है, पिक्चर में थोड़ा बहुत इमोशन आ गया वो अच्छा लगता है, और कुछ संदेश अगर आप पाना चाहते हैं, अपने बच्चों को कुछ संदेश देना चाहते हैं, अपने पूरे परिवार को कुछ संदेश देना चाहते हैं, तो आप ये मूवी जरूर देखने जाएं। लेकिन फिर भी वन टाइम वॉच तब भी ये मूवी समझ में आएगी। अगर मैं बात करूं इस मूवी के सरप्राइज फैक्टर की, तो इसमें भाई साहब ये सरप्राइजिंग रहा है कि जो संदेश देना चाहते हैं आमिर खान, क्योंकि जब ये मूवी आई, जब इसके ट्रेलर सामने आया, जब उस मूवी का नाम सामने आया सितारे जमी पर, तो हमें लगा कि ये जो स्पेशली इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड एडल्ट्स हैं, इनकी कुछ कुछ विशेषताएं होंगी, उन विशेषताओं को हम देखेंगे इस मूवी में, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा। कैसे रहा वो हम समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले बताएंगे कि क्या सरप्राइज फैक्टर रहा। सरप्राइज फैक्टर ये रहा कि जो संदेश आया वो ये रहा कि बतौर नॉर्मल पर्सन जो हम अपने आप को समझते हैं, हम खुद एबनॉर्मल हैं, हमें हर एक पर्सन से सीखना चाहिए, हर एक पर्सन कुछ न कुछ हमें नया सिखा कर जाता है। उसके अलावा हमें अपने आप को दूसरे के स्थान पर रख कर देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो किस फेज से गुजर रहा है, उसकी क्या सोच है, वो क्यों ये बातें कहना चाह रहा है, उसके बाद रिएक्ट करना चाहिए। इसके अलावा ये भी ये समझाती हुई मूवी नजर आ रही है कि सेल्फ के बारे में ना सोचकर हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, तब जाकर जिंदगी और भी आनंदमय गुजरती है। ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। तो आप जिस तरीके से तारे जमी पर देखने गए थे, वहां पर उस बच्चे की खासियत दिखाई गई थी कि ये क्वालिटी है और इसके जरिए वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है, इसके जरिए भी वो नाम कमा सकता है। वहां पर कुछ ऐसा संदेश आपको देखने को नहीं मिलेगा सितारे जमी पर। और अगर मैं इस मूवी की सबसे बड़ी ड्रॉबैक की बात करूं, तो आपने चक दे इंडिया देखा होगा, आपने छिछोरे मूवी देखा होगा। वहां पर जो कंटेस्ट कराए जाते हैं मूवी में, जैसे बास्केटबॉल का यहाँ पूरा का पूरा एक चैंपियनशिप ही नेशनल आयोजित कराया जाता है, लेकिन जितने भी मुकाबले होंगे वो आपको इंटरेस्टिंग नहीं दिखेंगे। इंटरेस्टिंग इस वजह से नहीं दिखेंगे क्योंकि यहाँ पर उन स्पेशली जो डिसेबल्ड इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं, उनकी कुछ भी खासियत उस बास्केटबॉल टीम में नहीं नजर आ रही है कि इस खासियत की वजह से ये मुकाबला जीता गए, इनकी ये उपयोगिता इस टीम में, इस वजह से ये मुकाबला जीत गए। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ मुकाबला जीतते जा रहे हैं, यहीं पर समझ में आएगा यार ये मूवी है। यहाँ पर हमें इमोशनली ये बाइंड करती हुई मूवी नहीं दिख रही है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जितने भी कंटेस्ट होंगे सब के सब लेथार्जिक लगेंगे, उनका कोई इंटरेस्टिंग फैक्टर नजर नहीं आएगा। शायद हर एक खिलाड़ियों का अपना अपना कुछ तरीका रहता जिताने का, हर एक खिलाड़ियों के पास कुछ क्वालिटी नजर आती, तो फिर ये मूवी और भी हंसाती और भी गुदगुदाती और इसमें और भी इमोशंस जोड़े जा सकते थे। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा कि उन जो स्पेशली डिसेबल्ड पर्सनालिटीज थी इस मूवीज में, उनकी बास्केटबॉल को लेकर, बास्केटबॉल टीम को लेकर कुछ खास उपयोगिता नजर नहीं आई। हाँ, अपने अपने लाइफ में उनकी उपयोगिता जरूर बताई गई कि क्यों उपयोगी हैं, किस वजह से उपयोगी हैं, खासियत इनकी क्या है और इनको इग्नोर क्यों नहीं करना चाहिए लाइफ में, इनके लिए परिवार क्या है, इनके लिए इमोशंस क्या हैं, इनको क्यों हमें देखना चाहिए, इनको क्यों हमें समझना चाहिए, वो बातें अलग से बताई गई मूवी में। लेकिन बास्केटबॉल टीम में उस खिलाड़ी की क्या उपयोगिता है, क्यों एक्स फैक्टर हो सकता है, ये सारी बातें इस मूवी में गायब रही, जिस कारण से ये मूवी बहुत ही बीच बीच में बोरिंग सी भी लगेगी। तो ओवरऑल अगर मैं रेटिंग देना चाहूं इस मूवी को, तो 2.5 स्टार। सिर्फ और सिर्फ जो संदेश ये देना चाहते हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक एफर्ट लगा। हाँ, बीच बीच में हंसाती गुदगुदाती हुई नजर आई। फैमिली एंटरटेनर जरूर मैं कहूंगा, वन टाइम वॉच मूवी जरूर कहूंगा। ये नॉन पेड रिव्यू है, यहाँ पर कुछ भी पेड रिव्यूज नहीं है। जो फील किया गया है सिनेमा थिएटर में वो बातें मैंने आपको बताई। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा क्या आप फैमिली के साथ ये मूवी देखना चाहेंगे या नहीं देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।